हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन ड्रीमर स्टडी। आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में, विषय के बारे में, जो कि है कि कैसे स्टूडेंट्स का सवाल होता है हायर क्लासेस में कि सर हाउ आई मैनेज माय टाइम, कैसे मैनेज किया जाए, कैसे सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए जाएं, कैसे क्या किया जाए। देखिए, ये सवाल जो है बहुत कॉमन सवाल है और इसका जवाब जो है आज हम आपको देने वाले हैं। हाउ यू टैकल, फर्स्ट ऑफ ऑल किस तरीके से आपको टैकल करना है या फिर किस तरीके से सब्जेक्ट का मैनेजमेंट करना है। तो देखिए, विद्यार्थी के लिए 5 गुण बताए गए हैं। हमें लगता है कि आजकल 5 के आधे ढाई गुण भी आप लोग के अंदर नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ा डिमेरिट है। वो गुण अगर जब बताए गए थे आज भी वही यूज़फुल हैं। काक चेष्टा बको ध्यानम, स्वान निद्रा अल्पाहारी ग्रह त्यागी संति। तो चलिए, कौवे जैसी चेष्टा, बगुले जैसा ध्यान, काक चेष्टा बको ध्यानम, स्वान निद्रा कुत्ते जैसी नींद। तो कहीं ना कहीं नींद आजकल जो है एक बड़ा फैक्टर है और बच्चे इसको बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज कर रहे हैं। नींद, स्लीपिंग, वो स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई छोड़ करके सारे कंपोनेंट इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं। उन्हें लगता है कि लाइफ के सारे शौक सारे जो है अभी कर लेने हैं और पढ़ाई तो होती रहती है। मेरे हिसाब से अब बोर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। बोर्ड्स हों नहीं भी हों, अगर बोर्ड्स हैं, अभी जिम्मेदारी है आप लोग की कि अपने आप को मेंटेन करके रखें। तो खैर, स्लीपिंग पर थे हम लोग कि स्लीपिंग ये बहुत बड़ा जो है मुद्दा है स्टूडेंट्स के लिए। वो कहीं ना कहीं स्टडी से ऊपर स्लीपिंग को रखते हैं, ये सच है। कुछ लोग नाइट में अपने आप को फील करते हैं कि वो अच्छा पढ़ पाएंगे, कुछ लोग समझते हैं सुबह पढ़ पाएंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो लोग बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं कि आज संडे है, आज मंडे है, आज देर तक सोएंगे, आज छुट्टी है, देर तक सोएंगे, जल्दी सोएंगे, ये एक मुद्दा बहुत बड़ा है। तो इस पर थोड़ा सा वर्कआउट करिए और स्लीपिंग को थोड़ा कम करिए। क्लियर? कम करिए या फिर इसको मैनेज करिए। कुल मिला करके बात बस इतनी है। अब आते हैं मुद्दे पर। मुद्दा ये है कि तमाम सारे सब्जेक्ट्स हैं आपके पास। सपोज़ दैट कोई साइंस स्ट्रीम का बच्चा है, उसके पास PCM, ठीक है, और फिर आपके पास जो भी सब्जेक्ट हैं, आपके पास इंग्लिश या हिंदी, ये मान लेते हैं आपके पास सब्जेक्ट हैं। तो आपको कैसे डील करना है? आप 12th स्टैंडर्ड के बच्चे का हम एग्जांपल दे करके बताते हैं कि एक 12th स्टैंडर्ड के बच्चे को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है कहीं ना कहीं। तो फिज़िक्स हो गया आपका, केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया, और इंग्लिश हो गया, और हिंदी हो गया। कहीं ना कहीं ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स मिलकर के आपके ओवरऑल परसेंटेज को कम ज़्यादा करेंगे। परसेंटेज क्लियर? कई सारे बच्चे मार्क्स के लिए दौड़ते हैं और परसेंटेज अच्छे आ जाएं इसके लिए पढ़ाई करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम आपको एक बात और बता दे रहे हैं साथ ही साथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, इसमें आपके मार्क्स जब ही आएंगे जब आपके पास नॉलेज होगा। इनफैक्ट मार्क्स जब ही आएंगे, एक बार को मार्क्स आ भी जाएं, अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगा तो आप कभी भी आगे हायर स्टडीज़ करेंगे या फिर कहीं पर भी अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, तो आपके पास नॉलेज नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। तो इसी वजह से फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स पर स्पेशल अटेंशन देना है, मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करनी है, चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हुए चलना है। अगर एक बार में चीज़ नहीं समझ में आ रही तो आपको 2 से 3 से 4 बार उसको करना है। क्लियर? और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आ रही है। क्लियर? अब आता है कि फिज़िक्स कितना देर पढ़ा जाए, सवाल ये भी है। केमिस्ट्री कितना देर पढ़ा जाए, मैथमेटिक्स कितना देर पढ़ा जाए। कुछ लोग बायो के स्टूडेंट्स होंगे तो बायो कितना देर पढ़ा जाए। देखिए, कितना देर पढ़ने का सवाल नहीं है। अगर कुछ बच्चे कहते हैं कि सर अगर फिजिक्स ही पढ़ेंगे तो फिर केमिस्ट्री कब पढ़ेंगे, केमिस्ट्री ही पढ़ेंगे तो मैथ्स कब पढ़ेंगे, है कि नहीं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। कैसे क्या? देखिए, आप लोग स्कूल जा रहे होंगे, कुछ बच्चे तो कोचिंग्स भी जा रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं आपको जब अपना स्कूल, कोचिंग, जहाँ पर भी आप पढ़ रहे हो जिस समय, तो उस समय स्पेशल अटेंशन आपको देना है। बोर्ड पर टीचर जो भी बता रहा है, टीचर जो भी समझा रहा है, उस बात पर बहुत अटेंशन देना है। क्लियर? ये नहीं है कि घर जाके अपना यूट्यूब ऑन करके देख लेंगे, सीख लेंगे। नहीं भाई, टीचर बता रहे तो उसको अटेंशन से देखना है। टाइम आपके पास लिमिटेड ही होता है, 24 आवर ही होते हैं। और अगर टीचर बता रहा है, आपने वहाँ पर अटेंशन पे किया, फिर आप घर पे आया, आपने खुद से लगाया या फिर
कोचिंग में वही बात पढ़ी, अटेंशन पे करके, फिर घर पे अगर उसी बात को 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे लगा लिया, तो कहीं ना कहीं आपकी वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। अगर आप मेरी एक बात मान लें, आप सिर्फ फोकस करना शुरू कर दें, ठीक है ना, फोकस। अभी होता क्या है ना, कभी किसी का सर दर्द हो रहा है, कभी किसी का बदन दर्द हो रहा है, कभी किसी का कुछ हो रहा है, ये तमाम सारी बातें जब हो रही होती हैं तो होता क्या है ना, फोकस नहीं होता है आदमी का। फिर कहता है कि समझ नहीं आई, फिर कहता है कि बहुत टफ है पढ़ाई, फिर कहता है किसने बनाई पढ़ाई। हमें लगता है ये सब सवालों से बचना चाहिए और कहीं ना कहीं अपने एक अच्छे करियर के लिए अच्छी तरीके से पढ़ाई करना चाहिए। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आप सही तरीके से फोकस तरीके से पढ़ाई करते हैं तो आपको कोई भी बात आसानी से समझ आ जाएगी। आप किताब से भी समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। टीचर आपको बता रहा है वहाँ समझिए, आप घर पे आइए, एक बार उस चीज़ को लगाइए, वर्कआउट करिए, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो कहीं ना कहीं एक ज़रूरत है, एक रेक्टिफिकेशन की एक ज़रूरत है, जो कि आप लोग कहीं ना कहीं गैप कर रहे हैं उस चीज़ का। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और हमने भी एक निर्णय लिया है कि हम, कई सारे बच्चों ने बोला है कि नहीं सर इस चीज़ को आप करिए। मेरा ये है कि हम फ्रिक्वेंटली आए दिन जो है अल्टरनेटिव डेज़ पे या फिर जैसे भी आप लोग के लिए एक गाइडेंस के रूप में जो भी वीडियो दिया जा सकता है वो तो देंगे ही, साथ में जो हमारी तरफ से कंटेंट दिया जा सकता है वो भी देंगे। तो मेन है मेरा गाइडेंस वीडियो। कहीं ना कहीं स्टूडेंट को आती हैं चीज़ें, वो इतना डिस्ट्रैक्टेड है, वो चीज़ों का रिवीजन नहीं कर रहा है। अब आप सोचिए ज़रा, बिना रिवीजन के क्या कोई चीज़ पॉसिबल है? बिना रिवीजन के तो कुछ भी नहीं पॉसिबल है। अगर आप कई दिनों से अगर आप गेम भी ना खेलें तो आप गेम भी चलाने का आपका आदत कम हो जाएगा, आप भूल जाएंगे कैसे क्या करते थे, है कि नहीं? तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। गेम चलाने में मज़ा आ रही है, पढ़ाई करने में उतनी नहीं आ रही है। देखिए, गेम चलाना भी ऐसा आसान टास्क नहीं है और पढ़ाई करना भी आसान टास्क नहीं है। इसको आसान कैसे बनाया जाए? उसमें इंटरेस्ट लेकर के अपना फोकस जो है शिफ्ट करके। अभी आपको डिस्ट्रैक्ट होना, देखिए आप, हो सकता है कुछ लोग जो है आधे पे वीडियो बंद करें और उनको लगे यूज़लेस है, बिल्कुल करिएगा, ठीक है। लेकिन मेरा ये मानना है, अगर आप अपने आप को पूरा कलेक्ट करके पूरा तरीके से फोकस से अगर आप एक बार पढ़ाई को कर लेते हैं और सब्जेक्ट्स को प्रॉपर टाइम, देखिए टाइम अगर मैं बोल दूं कि इसको 2 घंटे दे दो, इसको 2 घंटे दे दो और इसको 2 घंटे दे दो, जो कि आप नहीं करने वाले हैं। मैं ये कहूँगा कि जो भी टीचर बता रहा है उसको अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया और घर पे आकर के 30 मिनट्स रिवीजन कर लिया तो कहीं ना कहीं आपके लिए सफिशेंट है। धीरे धीरे सीखे चीज़ों को, धीरे धीरे प्रोसेस होती है, धीरे धीरे कोई भी चीज़ होती है। पेड़ एक दिन में बड़ा नहीं होता। आप जब छोटे होंगे एक दिन में इतने बड़े नहीं हो गए होंगे। तो धीरे धीरे कोई प्रोसेस होती है और जब कोई प्रोसेस धीरे धीरे होती है तो कहीं ना कहीं उसका जो आउटकम आता है बहुत अच्छा रिजल्ट निकल करके आता है, बहुत बड़ा रिजल्ट निकल करके आता है, बहुत सुंदर रिजल्ट निकल करके आता है। तो समझिए इस बात को, डिस्ट्रैक्ट मत होइए, पहली बात तो। दूसरी बात ये है कि अपना जो है मैनेज रखिए अपने आप को। और अब हम डिटेल जो है सब्जेक्ट वाइज कैसे क्या आपको डील करना है ये भी हम बताएंगे। लेकिन एक वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा करना टेक्निकली हमको अच्छा, मतलब ये चीज़ जो है आप लोग को भी अच्छी नहीं लगेगी। तो हम स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स वाइज आपको फिज़िक्स का तो स्पेशली जो है हम भी आपको कुछ कंटेंट आपको प्रोवाइड कराएंगे फ़िज़िक्स का, तो इसका तो अलग ही से देना है। केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश, हिंदी कैसे पढ़ा जाए, कैसे मार्क्स गेन किए जाएँ, कैसे मल्टीपल टाइम्स जो है इन चीज़ों को रिपीट किया जाए, कैसे अपना मन इन चीज़ों पर लगाया जाए, कैसे फोकस अपना शिफ्ट किया जाए, इन सब बातों पर बात करेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। ओके, मिलते हैं एक नए वीडियो में। और आप लोग पढ़ते रहिए स्टिक वे में, मैं बोल रहा हूँ ये बात बहुत ही ज़्यादा। देखिए, बाकी सब चीज़ें हैं, मजाक हंसी एक तरफ है, लेकिन कहीं ना कहीं पढ़ाई एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। इससे लाइफ में आगे जाने के जो सुनहरे अवसर हैं वो खुल जाते हैं, ठीक है ना। बाकी तो ठीक है, और भी तरीके हैं, खेल भी सकते हैं आप, खेलो इंडिया, है ना, नहीं वो भी कर सकते हैं। तो खैर, अपने आप को बिल्कुल मेंटल लेवल से एकदम से खाली रखिए, मतलब, है ना, ज़्यादातर फालतू की बातें नहीं आनी चाहिए। और थोड़ा सा अपना स्लीपिंग का काम करिए, स्लीपिंग पर कि इसको थोड़ा सा मेंटेन करिए। रात में देर तक जग रहे हैं तो सुबह ऐसा नहीं कि 12 बजे तक सो रहे हैं, ऐसा नहीं है। स्कूल मिस कर रहे हैं, कोचिंग मिस कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें गलत हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फुल्ली स्ट्रेटजी के बारे में। चलिए, पहला वीडियो हम फिजिक्स के ऊपर बनाते हैं और डिटेल में आपको बताएंगे कैसे क्या सिलेबस को आपको डील करना है सिलेबस से। तो 10th और 12th का अलग अलग बनाएंगे। ओके, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।